4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अंबेडकर साहब के बारे में अमित शाह ने शब्द क्या बोल दिए, पूरे देश में उनको लेकर के जिस प्रकार का विरोध हो रहा है वो आपको पता चलता जा रहा है। लेकिन दो घटनाएं ऐसी हो गईं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय से भी अमित शाह की तस्वीरों को गायब कर दिया गया। एक तस्वीर में अगर हो जाता हम उसको इत्तफाकन मान लेते, लेकिन हर तस्वीर अंदर और बाहर अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम्स वहाँ चल रहे थे, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो विधानसभा भवन के सामने है, वहाँ होस्टर से, होर्डिंग से, तमाम पोस्टर वगैरह से पटा पड़ा था। लेकिन वहाँ पत्रकार पहुँचा और महसूस किया कि अंदर हो या बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह की तस्वीरें गायब कर दी गई हैं। तो क्या अब अमित शाह का विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होने लगा है? हालांकि किसी की हिम्मत तो है नहीं कि अमित शाह के साहब के मुंह पर बोल दे, लेकिन फिर भी देखने में यह आया दोस्तों कि दिल्ली की घटना या कहीं और की घटना है, वहाँ पर कुछ लोगों ने अमित शाह की तस्वीर पर किस प्रकार की हरकतें की हैं, मैं वो शब्द बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन बात ये चल रही है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी शायद ये सोच रहे होंगे कि अब उनका विरोध थमता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन संविधान का मुद्दा और बाबा भीमराव अंबेडकर का मुद्दा कुछ इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मस्तक पर छप गया है कि शायद इनको धुलने में, इसको मिटाने में बड़ा समय लगे। आप देखेंगे दोस्तों, एक पत्रकार वहाँ पहुँचा और उसने, देश के एक अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया और बताया कि किस प्रकार से वहाँ तमाम जो होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, वहाँ से अमित शाह की तस्वीर गायब कर दी गई है। एक साहब बोले कि ज़ुबान क्या फिसली, अमित शाह तो झंडू बाम हो गए, ये कोई लिखते हैं साहब। अब आपको मैं ये वीडियो शायद पूरा ना दिखा पाऊँ, लेकिन बीच बीच में जो फोटोग्राफ्स आपकी स्क्रीन पर लग रहे हैं वो आप देखेंगे कि इसके अंदर बराबर पत्रकार पहुँचा और वहाँ पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश की। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जो फ्रंट पर है। पहला पेज देखिए, अटल स्वास्थ्य मेला ये लगा हुआ है, 100वीं जयंती थी उनकी। उसके अंदर गेट के बाहर ये तमाम तस्वीरें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ इन तस्वीरों पर पत्रकार बताए, अब एक्चुअली पत्रकार सामने से हट नहीं रहा है, श्री धर्मपाल जी उन्होंने होर्डिंग लगवाया गेट पर और वहाँ पता ये चला कि कोई भी तस्वीर अमित शाह की, और बल्कि विधानसभा के जो पास में तस्वीरें लगी हुई हैं वहाँ पर भी जनाबे वाला अमित शाह की तस्वीरों को हटा दिया गया है। आप पहली तस्वीर देखें, कोई धर्मपाल है, उन्होंने लगाया अटल स्वास्थ्य मेला। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे अगर चल के देखेंगे, ये कोई आगे चलता है पत्रकार, फिर देखता है कि होता क्या। ये गेट पर पूरे गेट को सजाया गया है, लेकिन नड्डा साहब की तस्वीर है, मोदी जी की, राजनाथ की, तमाम योगी जी की भी तस्वीर है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री की भी तस्वीर है। लेकिन अमित शाह इन तस्वीरों से, गेट की तस्वीरों से भी गायब हैं। दूसरी आप तस्वीर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई, मैंने बताया ना आपको, बार बार आ रही हैं तस्वीरें, कोई धर्मपाल जी हैं, उन्होंने लगवा दी होंगी, शायद ज़्यादा आहत हो गए वो। तस्वीर दूसरी देखिए, ये कोई और साहब हैं। ये एक्चुअली जो बड़े बड़े नेता या कार्यकर्ता होते हैं, वो बड़े बड़े नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये विधानसभा के सामने तस्वीर लगी हुई है। इसके अदर भी, इसके यहाँ पर भी कोई तस्वीर ऐसी नहीं है। मैं वीडियो नहीं दिखा पा रहा, इसलिए आपको बहुत सारी तस्वीरें बतानी पड़ रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के बनाया गया है। तो ये कार्यकर्ता, नेता दरअसल अपने आला कमान के नेताओं को ही दर्शाना चाहते हैं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये तमाम कटआउट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े जो हैं सब लोगों की तस्वीरें हैं, छोटे बड़े सब नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की भी तस्वीर है। ये अंदर का माहौल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, गेट के अंदर का, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का माहौल है। अब अंदर का माहौल यही है जैसा कि तस्वीरों में है, ये बात अलग है। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाता हूँ। वो एक्चुअली मैंने वीडियो जानबूझ के नहीं लिया, लेकिन मैं दिखाना ये चाहता हूँ आपको कि दिल्ली या किसी और जगह का ये मामला है। अमित शाह की तस्वीरों के सामने लोग किस प्रकार के काम कर रहे हैं। कोई हिंदू शेर करके है वो ट्विटर पे, हिंदू शेर गृह मंत्री जी का अपमान, पूरे देश का अपमान है। ये नील चट्टे, ये बहुजन समाज पार्टी या दलित समाज के लोगों को नील चट्टा कहते हैं। ये नील चट्टे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के ऊपर पेशाब कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस कृपया इसे उचित कार्रवाई करे। ये अपमान सिर्फ अमित शाह जी का नहीं, ये अपमान हमारे देश के गृह मंत्री का है। ये बाकायदा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि हम इन चीज़ों को एंड्रोज नहीं करते कि पेशाब करना, बदतमीज़ी करना, चप्पल मारना, ये बात है ठीक नहीं है। लेकिन ये जो बता रहा है हिंदू शेयर करके, इस तरह के जो ट्रोल आर्मी के दरोगा है ना, ये पूरे देश में छाए हुए हैं। गली मोहल्लों के अंदर जो दंगे कराने की स्थिति लाते हैं वो यही लोग हैं जो ये हिंदू शेयर करके बता रहा है। इसी टाइप के लोग होते हैं। एक्चुअली आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इसके बहुत सारे कार्यकर्ता देश के अंदर ऐसी गली नुक्कड़ों में पैदा हो गए हैं दोस्तों, कि जो भाईचारे की बात नहीं करते हैं। वो छोटे छोटे से मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के रंग में, जातियों के रंग में देखना शुरू करते हैं और इशू बना देते हैं। और गोदी मीडिया भी को तैयार रहता है कि कोई विशेष समुदाय का बंदा आए, कोई बात कहे और ये फ़ौरन दरोगा निकले और वो हंगामा कर दें, जाकर के थाना घेराव कर लें, एसएसपी को घेर लें और बताएं। फिर उस पता चला बुलडोज़र तक की कार्रवाई ये लोग करा देते हैं। इनके ऊपर तो बुलडोज़र चलते नहीं हैं। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, हमने कहा ना कि हम इस तरह की वीडियोज़ को, इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स को जिसमें थूक ना हो, चप्पल मारना हो, पेशाब करना हो, बिल्कुल भी एंड्रोज नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन इसका कहना यह है कि अमित शाह का अपमान हुआ है। बिल्कुल वाकई ये अपमान की ही चीज़ है। लेकिन जो लोकसभा में अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब के बारे में कहा कि एक नया फैशन चल गया, अंबेडकर 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 6 मरतबा उन्होंने इस प्रकार से कुछ, मतलब उस बातों से ही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा श्रद्धा, बहुत ज़्यादा सम्मान दिल में नहीं है, ना बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में और ना इस समाज के बारे में, ऐसा लोगों का मानना है। हम तो जो खबर है उसे वही आपके सामने रख रहे हैं। तो क्या वो अपमान नहीं है? और उसके बाद ये है कि आपकी हट मान लीजिए, आपकी पोजीशन मान लीजिए, आप खुलेआम कहें कि भाई मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, लेकिन मेरे देश का इंसाफ पसंद तबका, बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाला तबका, और जो भी इसको आहत हुआ है, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी से भी और आप सभी लोगों से, उनके अनुयायियों से माफ़ी चाहता हूँ। भविष्य में मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा और ये भी मुझसे भूलवश होगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं गृह मंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि अब क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात भी यह है कि उनका ही फोटो कार्यालय से हटा दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस समाज के, संविधान के मानने वालों के, समाज के मानने वाले लोगों में बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वालों की बहुत बड़ी जमात है। आरएसएस भी इस झटके को झेल नहीं पाएगा जो अमित शाह ने इत्तफाकन या जानबूझ के कह दिया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अमित शाह जी के मुंह से कोई इत्तफाकन शब्द निकलता हो, बाकायदा प्री प्लान निकला है। मैंने पहले एक एपिसोड बनाया था कि जब हरियाणा में और महाराष्ट्र में अमित शाह जी की नहीं चली, तो आरएसएस की 100 बरस की जो मेहनत है, तमाम दलितों को, और जो है मैं कह सकता हूँ कि एससी के एसटी लोगों को जो हिंदुत्व के धरे में, हिंदुत्व के कह सकता हूँ जाल में फंसाने का जो काम था धर्म के माध्यम से, उसको चोट पहुंचा दिया अमित शाह जी ने। बहरहाल क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में भी जगह नहीं मिलेगी अब, खास करके उत्तर प्रदेश में? क्या योगी आदित्यनाथ का इसमें इशारा है? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।